अब्दुल बारी साहब पिछला असेंबली चुनाव क्यों हार गए वो बता दिए ना, बिहार की जनता को बता दें। उनके खिलाफ जेडीयू का कोई यादव कैंडिडेट जीत गया था, वो क्यों हार गए, अब वो बता दें कि वो कौन उनसे दुश्मनी किया। अब ये जो अब्दुल बारी एक सीनियर सियासतदान है, उन्होंने तो एक मरतबा कह दिया था कि मैंने अपने बच्चे से कहा कि भारत को वापस मत आओ। वो बड़े अक्लमंद और पुराने सियासतदान हैं, वो आपके सवाल का अच्छी तरह जवाब दे पाएंगे। नमस्कार, आप दर्श न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं परमबीर सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव है और उससे पहले बिहार में एसआईआर को लेकर बवाल मचा हुआ है। इंडिया गठबंधन के तरफ से वोटर अधिकार यात्रा की जा रही है, तो दूसरी तरफ असदुद्दीन अवैसी का भी एसआईआर पर बड़ा बयान आया है। साथ ही आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी के मांग पर, आग्रह पर भी जो है ओवैसी ने बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है हम आपको दिखाते हैं। देखिए, मीडिया ने इस बात को रिपोर्ट किया कि 2002-03 में जब 7 प्रदेशों में उस वक्त एसआईआर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने करवाया था, वो 243 डेज तक चला। आज का एसआईआर सिर्फ 97 डेज, आप समझ लीजिए। और दूसरा क्या है कि वो उसमें कोई सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं पूछा गया उन लोगों को जिनका ऑलरेडी नाम वोटर लिस्ट में है। तीसरा, उसमें एपिक कार्ड को बड़ी सेंट्रलिटी दी गई थी। आज आप इस पूरे एक्सरसाइज को सिर्फ 97 डेज में कर रहे हैं। यही इलेक्शन कमीशन ने 2002-03 में, और आज आप 11 डॉक्यूमेंट पूछ रहे हैं, जब तो कुछ नहीं पूछा आपने। कैसे होगा बताइए। और आखिरी बात, नाम जिन लोगों के नाम नहीं आए, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज चेक करेंगे, मगर पूरी जिम्मेदारी तो ईसीआई की है ना। एक्सरसाइज तो ईसीआई कर रहा है, और हमको इस बात का पूरा एप्रीहेंशन है, बल्कि यकीन है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के जो आप उनके डॉक्यूमेंट्स मेमोज देखेंगे, उन्होंने कह दिया बीएलओस को कि अगर आप 3 मरतबा गए और वो नाम नहीं मिला आपको, तो एईआरओ और ईआरओ उस शख्स को फॉरेनर्स सिटीजनशिप एक्ट 1950 में आप उनको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भिजा सकते। ईसीआई का कोई मैंडेट नहीं है सिटीजनशिप चेक करने का, ये तो मिनिस्ट्री होम अफेयर्स का है। तो यही चीजें हमको परेशान कर रही हैं। सर, एक चीज, आप एक सियासतदान हैं, एक पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं और एक लॉ मेकर भी हैं। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाया जा रहा है, निशाना भले ही केंद्र की सरकार है, नरेंद्र मोदी है, लेकिन जिस तरीके से इमेज को डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है इलेक्शन कमीशन की, उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और देखिए, मैं जितने आपके सवाल का जवाब दिया, मैं इलेक्शन कमीशन के सामने गया। हमारे अध्यक्ष बिहार के अख्तर ईमान साहब सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशनर हैं। क्या हमने अपनी जबान से ऐसा कुछ कहा है? तो नहीं, देखिए, दूसरों का मत पूछिए, आप मुझसे पूछिए, मैं जवाब दूंगा। अब दूसरे क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, वो मैं आप ही से पूछ रहा हूं कि बतौर सियासतदान, बतौर एक पार्टी प्रमुख, बतौर लॉ मेकर, आप देखिए, एक बात याद रखिए, चाहे इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, या उनके कमिश्नर्स हो, या हम जैसे पॉलिटिशियन हो या पॉलिटिकल पार्टीज हो, हर एक का इकबाल होता है। उस इकबाल को बरकरार रखने की जरूरत है। हर दो को, सिर्फ एक को नहीं, हर दो को अपना इकबाल बरकरार रखने की जरूरत है। सर, आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की, क्या इशू था, क्या नहीं, देखिए, वो जो अनफॉर्चुनेट हादसा हुआ जिसमें 5 लोगों की जानें चली गई, जो गणेश की मूर्ति को लेकर जा रहे थे, उसके बाद गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया कि जितने तार हैं इलेक्ट्रिक पोल्स को निकाल देंगे। फिर हाईकोर्ट में भी गए, हाईकोर्ट का भी कोई फैसला। हमने उनसे कहा कि सर, आप उनको थोड़ा टाइम। अब्दुल बारी साहब पिछला असेंबली चुनाव क्यों हार गए वो बता दिए ना, बिहार की जनता को बता दें। उनके खिलाफ जेडीयू का कोई यादव कैंडिडेट जीत गया था, वो क्यों हार गए, अब वो बता दें कि वो कौन उनसे दुश्मनी किया। अब ये देखिए, चुनाव लड़ रहे हैं तो कोई हम क्या, कोई ये हम पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं, अपोनेंट को हराना है। अब ये जो अब्दुल बारी एक सीनियर सियासतदान है, अब वही आपके सवाल का बेहतर तरीके से जवाब दे सकते हैं। उन्होंने तो एक मरतबा कह दिया था कि मैंने अपने बच्चे से कहा कि भारत को वापस मत आओ।
कहा था ना उन्होंने कहा था ये बात, फिर ये भी कह रहे हैं, तो नहीं मालूम, वो बड़े अक्लमंद और पुराने सियासतदान हैं, वो आपके सवाल का अच्छी तरह जवाब दे पाएंगे। आपकी तरह स्पोर्ट्समैन भी है। हाँ, आपकी तरह स्पोर्ट्समैन। देखिए, स्पोर्ट्समैन होना अलग अलग है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी होना चाहिए। तो आपने देखा कि बिहार एसआईआर को लेकर उन्होंने कई सवाल उठाए। साथ ही जब उनसे पूछा गया कि अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा है कि जितने भी सेकुलर पसंद जो पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं, उन्हें एक साथ आने की ज़रूरत है। इस पर उन्होंने बयान दिया और बताया कि भैया वो पहले बताएं कि वो खुद क्यों चुनाव हार गए, जेडीयू के यादव उम्मीदवार के सामने उनकी हार क्यों हो गई। इसके अलावा कई सवाल जो हैं उन्होंने अब्दुल बारी सिद्दीकी से पूछे और कहा कि और जो कुछ सवाल आप पूछ रहे हैं उनका जवाब तो अब्दुल बारी सिद्दीकी ही दे सकते हैं। यानी कि एक तरफ आरजेडी पर कटाक्ष था उनका, तो दूसरी तरफ एसआईआर को लेकर उन्होंने सरकार और चुनाव आयोग से सवाल पूछे हैं। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।